इंग्लिश में लड़ाई हो रही थी शुरू में, बाद में फिर उर्दू शुरू हो गई। Stay away from me and my family. Oh, something has triggered you. और मैं तुझे बताता हूँ, मैं नहीं छटंगा तेनू। वो खड़े में आमने सामने भाई, औरतों की लड़ाई में मर पड़ गए बीच में। मुस्तफ़ा ने अपनी वाइफ को कैसे बैक किया और किस स्टेज पर मौजूद है कि जहाँ पर उसकी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उसने अपनी वाइफ को बैक किया। उसकी वाइफ के साथ जो मसाइल थे, उस मसाइल का कैसे सामना किया उसने खड़े होकर के। जैसे कहते हैं हस्बैंड, जब उसने इज्जत पे बात आई तो वो भी खड़ा हो गया। कभी मैं कभी तुम, एक कंप्लीट डिटेल दूंगा लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड गई है, लेटेस्ट एपिसोड मैंने देखी। इसमें दिखाया ये कि जो रुबाब थी, रुबाब जब घर में इंटर होती है उसके बाद जो घर के हालात हो जाते हैं इनके। मुस्तफ़ा साहब वैसे बेचारे कोई काम नहीं कर रहे थे। ड्रामे में यही दिखाया कि आपस में इनके अंदर से चपकलिश चल रही थी, जिसमें शंजीला शामिल थी और रुबाब। जब रुबाब इंटर होती है, जाहिर रुबाब को पता है कि ये मेरे शौहर की होने वाली फियांसो थी। अब जब होने वाली फियांसो से जाहिर बात है एलर्जी तो होगी, हल्की फुल्की एलर्जी तो होगी ना। लेकिन रुबाब ने जो अपना स्टैंडर्ड दिखाया और स्टैंडर्ड के साथ साथ जो चीप हरकतें करी उसने, तो वो जब नज़र आई तो वो बहुत ही गंदी होती चली गई। कि जब खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद शर्जिला ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद उसको पैसे दिए गए। जब वो पैसे लिए, जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा घर में खाना बना रहा है तो खाना बनाया जाता है दिल से, पैसों से नहीं बनाते लोग। जितनी भी ख़वातीन घर में खाने बनाती हैं, तो अगर उनको खाना बनाने के बाद उनको पैसे दे दिए जाए तो वो समझेंगी यार हम कोई मुलाजमा है। तो उसके साथ ऐसे ही कोई रिएक्शन किया। लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि यार रुबाब ने एक उसको अप्रिशिएट किया। चले मान ली बात, अप्रिशिएट किया, लेकिन अप्रिशिएट किया भी जाता है तो किसी और पर्पस पे कर दिया जाता, ना कि डाइनिंग टेबल पे बैठ करके सबके सामने उठ के उसको वो देती। खैर उसकी भी अनमेच्योरनेस थी, वो भी अनमेच्योर खातून लगी जो मैंने देखा ड्रामे में। रुबाब का जो रोल है वो है तो अपनी जगह बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा लगा अनमेच्योरनेस है उसमें। मतलब वो रोल के अंदर दिखाया कि उसका रोल इस टाइप का है। मतलब मोहब्बत कर रही है तो वो बिल्कुल बाउंड करके रखा हुआ है उसने, अदील को बाउंड करके रखा हुआ है। अदील साहब भी अब थोड़े से जो है ना वो देख ली उन्हें, दौलत मोहब्बत ये सब कुछ देख लिया उन्होंने। अदील ने फिर भी उसके ध्यान में यही आया कि यार सीधी सी बात है, किसी की जो है वो घर में रह कर के ग़ुलामी करने से बेहतर है कि जाके खुद से अपने घर में जाए और खुद से ओपन ग्राउंड में खेले। तो उसने भी एक अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन सवाल ये आ गया कि क्या रुबाब इसको आगे लेके चल सकती है, रुबाब इसको लेके जाएगी आगे या अदील छोड़ देगा। तो ये सारे सवाल आए भी सामने एपिसोड्स के अंदर। लेकिन अब अदील साहब का चक्कर चल गया उन्हीं की दोस्त से। ये भी एक नंबर के मतलब एक ठरकी निकले थे शांजिला के। उसके बाद उनके रुबाब से उनकी सेटिंग बन गई। अब तीसरी सेटिंग इनकी दोस्त से बना ली उन्होंने। तो यार अभी इतना चक्कर कर रहा है, जाहिर है गुड लुक है, सब कुछ है, तो कोई भी बंदा लड़की देखती है वो कहती है कि भाई ये तो बड़ा ही खूबसूरत है, स्मार्ट है। रुबाब की दोस्त ही है और रुबाब की दोस्त इसके साथ डबल क्रॉस कर रही है, इसी के शौहर के ऊपर सारा काम करने के ऊपर तुली हुई है। डेटे भी मार रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, आपस में जा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर खाने भी खा रहे हैं। तो होना यही है कि इसने इसको भी नुकसान पहुँचाना है और इसको भी नुकसान पहुँचाना है। अब अदील साहब हैं, अदील साहब ने क्या किया, अदील साहब जहाँ ये काम करते हैं तो रुबाब की कंपनी के अंदर है, आस्ते आस्ते स्लोली ग्रेजुअली वो उस कंपनी को लॉस में लेके जा रहे हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने सारा डेटा निकाल के, ज़ाहिर है देखा तो यही है, उसका डिजिग्नेशन तो यही है, वो चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट है और साथ साथ में और भी दूसरे डिपार्टमेंट देख रहा होता है। तो साथ साथ में स्लोली ग्रेजुअली कंपनी को लॉस की तरफ लेके जाएगा ये आगे। जब ऑडिट होगा, ऑडिट में जब चीज़ें सामने आएंगी तब पता चलेगा रुबाब को कि ये मेरे साथ अदील साहब करके क्या गए। तो अदील साहब ने ड्रामे में दिखाया जैसे नज़र आ रहा है कि उनके जो कोई बंदे बैठे होते हैं वो कहते हैं भाई आपकी ये कंपनी में, वो कहता है मैं डिज़र्व करता हूँ। अबे भाई तू ये डिज़र्व करता है कि तू अपनी बीवी की कंपनी को ख़त्म करेगा, अपनी बीवी की कंपनी को तू ख़त्म करके खा जाएगा। मकसद कहने का ये है कि रुबाब की कंपनी को लॉस में लेके जाने का सीन चल रहा है आगे। इनकी जो दोस्त है रुबाब की, जिनके साथ इनकी अटैचमेंट हुई हुई है, वो दिखाया है उसका शौहर वो मोटा है, थोड़ा सा पेट वेट निकला हुआ है कि यार इस तरह मेरा ऐसा सांड जैसा शौहर हो। तो वो जो सांड जैसा शौहर दिखाया है तो वो उसको पसंद नहीं करती। तो वो इस वजह से उसका दिल आ गया अदील के ऊपर, क्योंकि यार अदील ज़्यादा स्मार्ट है भाई, ये किससे शादी कर ली मैंने, तो सांड है, सांड नहीं है भांड है। मतलब वो सांड भी और भांड भी है, दोनों है। तो जाहिर बात है लड़कियां फील करती, कहती यार कैसे हस्बैंड से शादी कर ली मैंने,
ना दी शक्ल है ना सूरत है, पेट भी बाहर निकला हुआ है, तो लड़कियां पसंद नहीं करती। जाहिर है वो फिटनेस नहीं है, वो सब कुछ वो बाकी खुद को फिट रखती है, लेकिन शौहरों को फिट नहीं रखती। वो कहती है ठीक है मोटा है तो मोटा सही, कुछ दिन बाद छोड़ के दूसरे से कर लूँगी। ये आजकल होता है, हो रहा है, बहुत जगहों पे हो रहा है। खैर ड्रामे में भी यही दिखाया है। अब सीन पार्ट ये है कि वकील साहब फिर इनको यूज़ करेंगे, बोलेंगे कि भाई काम करो, तुम अपने शौहर के अंदर जो जो तुम अपने नाम पे लिखवाना चाह रही हो लिखवा लो, फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो रुबाब इधर से साइड में होगी, और वो जो उसका दोस्त है रुबाब की जो फ्रेंड का शौहर है वो ये उसको साइड में करेगी। ये होना है। और बाकी आप पीछे जो पिक्चरें चल रही हैं फैमिली के अंदर, मुस्तफ़ा की और ये सारी चीज़ें चल रही हैं मुस्तफ़ा की और शांजिला की, तो ये लोग भी जाने वाले हैं अब। जो घर में फड्डे हुए हैं ना, जो आखिर में जो लड़ाई दिखाई है, जो मुझे लगा बड़ा ज़बरदस्त सीन लगा, दोनों खड़े हुए भाई अपनी बीवियों के साथ। और मैं तुझे बताता हूँ, मैं नहीं छटूंगा तेनू, वो खड़े में आमने सामने भाई, औरतों के कहने में, औरतों की लड़ाई में मर्द पड़ गए बीच में। जब औरतों की लड़ाई में मर्द पड़ेंगे बीच में तो भाई बात तो पड़ेगी। और वो भी भाई हैं दोनों, वो इंग्लिश में बातें कर रही हैं। मकसद आप ये देखें कि इंग्लिश में लड़ाई हो रही थी शुरू में, बाद में फिर उर्दू शुरू हो गई। शौहर उर्दू में लड़ रहे हैं, उर्दू ज़बान यूज़ कर रहे हैं, और लड़कियाँ भी इंग्लिश में लड़ रही हैं। और अम्मा पीछे खड़ी भी देख रही है, कहेंगी यार लड़ाई हो रही है, इंग्लिश और उर्दू मिक्स फाइट हो रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे मसीन लगा। लेकिन नो डाउट रुबाब की ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है वो लड़की ने, ठीक है। और साथ साथ में शांजिला, उन्होंने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, रोल बहुत अच्छा प्ले किया। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे ड्रामा। इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें भी दिखाई गई हैं, जो देखने में भी आ रही हैं, नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर जो नया एक इन्होंने दिखाया कि भाई घर में इस तरीके से जब घर में ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी दिखा दी इसके अंदर कि एक अमीर लड़की आ गई एक छोटे घर में, ये नहीं दिखाया था आज तक किसी। मैंने तो ये कि ड्रामे में बहुत अमीर लड़की, हाईली स्टैंडर्ड की लड़की किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। ये एक नई चीज़ दिखाई है, बहुत अच्छी सीन लगा, एक नई क्रिएटिविटी है। अब इसके साथ साथ जो उनकी अम्मा है, जो यानी कि जो मुस्तफ़ा और दिल साहब की वालदा है, अब वो खड़ी हुई हैं, वो भी इतनी ग्रीडी दिखाई है औरत वो, कि उसका बस नहीं चल रहा कि वो नीचे लेट गया अपनी बहू के, कि बहू के नीचे पल के बिछा दे। मकसद कहने का ये, लालच की इंतहा देखें कि उसकी हर बात बुरी भी अच्छी लग रही है उसको, और शांजिला की हर अच्छी बात बुरी भी लग रही है। तो ये सीन देखें, ये कहते हैं पावर है पैसे की, ये पैसे की पावर है। जाहिर है उसने इलाज कराया उसके शौहर का, भाई उसको इलाज कराया, VVIP इलाज करा दिया, ट्रीटमेंट है, मतलब हटो बचो। शौहर को तो मसला ही नहीं है, पहले इतने ज़्यादा भर्रे मार रहे थे उनका जो अब्बा थे आदिल साहब के, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। एकदम से जब उनकी दुल्हनिया आई है, दुल्हनी ने आके हाथ रखा है जब, तो उन्होंने इलाज भी करा लिया, घर में AC भी लगा हुआ है, ठंड पौड़ा में बैठे हुए आराम से, कोई मसला नहीं। तो वो सारे उन्होंने करके दिखा दिया, वो सारे भर्रेबाजियाँ निकल गई उनकी सारी बात, ठीक है। इलाज के अंदर वो दवाइयों के साथ साथ सारी उनकी भर्रेबाजी भी निकल गई। खैर ये दिखाया है, बहरहाल बहुत अच्छा लगा ड्रामा, ये आगे चलेगा बड़ा ज़बरदस्त। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।